वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में सीखेंगे यूज ऑफ हैज और हैव के बारे में। हैज और हैव जो होता है वो प्रेजेंट टेंस होता है और इसका मतलब होता है कि पास है या रखता है। इसका मतलब होता है पास है या रखता है। जैसे हैज के मतलब पास है या रखता है। हैज किसके साथ लगता है? तो ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, वन नाउन के साथ, दिस के साथ, दैट करते हैं। ही मतलब हुआ उसे या उसके होता है, लड़का के लिए होता है। सी मतलब हुआ उसे या उसके होता है, लड़की के लिए होता है। इट मतलब वह उसे या उसके होता है, किसके लिए होता है? जानवर या निर्जीव वस्तु के लिए होता है। फिर है वन नाउन। वन नाउन के मतलब होता है एक नाम, जैसे राहुल, सीता, गीता, इस तरह का हो गया एक नाम, तो उसमें हैज लगाएंगे। दिस के साथ, दिस का मतलब होता है इस, दैट मतलब उस, ये सबके साथ हैज का यूज करते हैं। ठीक है। हैव, यहाँ पर है हैव। हैव का मतलब भी सेम चीज होता है, पास है या रखता है। हैव किसके साथ लगता है? तो आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ, दीज के साथ, दोज के साथ और प्लूरल के साथ, ये सबके साथ हैव का यूज करते हैं। जैसे आई के मतलब मैं, मेरे, मुझे होता है। यू के मतलब तुम, तुम्हें, तुम्हारे, आप, आपके होता है। दे के मतलब वे लोग, उन्हें, उन्हें, उनके, वे लोगों के। वी मतलब हम, हमें, हमारे होता है। दीज मतलब इन होता है और दोज मीन्स उन होता है। प्लूरल्स के मतलब बहुवचन। ये सबके साथ हैव का यूज करते हैं। दे के मतलब वे लोग, उन्हें, उन्हें, उनके, वे लोगों के। वी मतलब हम, हमें, हमारे होता है। दीज मतलब इन होता है और दोज मीन्स उन होता है। प्लूरल्स के मतलब बहुवचन। ये सबके साथ हैव का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर जानते हैं? अब देखिए इसका स्ट्रक्चर। जैसे चार तरह का सेंटेंस होता है। किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए चार सेंटेंस का जरूरत होता है। एक अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू एच वर्ड। ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा कि सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे हैज या हैव। हैज या हैव लिखने के बाद क्या लिखेंगे? अदर वर्ड। नेगेटिव में कैसे करेंगे? तो नेगेटिव में लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज या हैज है प्लस, उसके बाद नोट लिखेंगे। नोट के बाद क्या लिखेंगे? अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव में कैसे होगा कि सबसे पहले हैज हैव को फर्स्ट में करेंगे। हैज हैव, फिर सब्जेक्ट होगा। अगर नहीं का यूज करना रहे तो नोट का यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है। और डब्ल्यू एच वर्ड का कैसे होगा? तो डब्ल्यू एच वर्ड का होता है कि सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे। डब्ल्यू एच वर्ड क्या होता है कि जब वाक्य के बीच में कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या आ जाता है तो इसका इंग्लिश हम पहले लिखते हैं और इसका इंग्लिश को ही डब्ल्यू एच वर्ड बोलते हैं। ठीक है। तो ये डब्ल्यू एच वर्ड जो है उसको पहले लिखेंगे। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल्स लिख देंगे। तो इसका रूल्स क्या है? हैज हैव लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। नोट का यूज भी कर सकते हैं, है ना। उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चर हो गया, है ना। कि मेरे पास एक किताब है, इसका इंग्लिश क्या होगा? तो सबसे पहले मेरे का इंग्लिश लिखेंगे। तो मेरे का इंग्लिश हो जाएगा आई, आई। उसके उसके बाद लिखेंगे पास है, ये दोनों का इंग्लिश होगा हैव, आई हैव। एक किताब का इंग्लिश क्या होता है? ए बुक। उसके पास एक बिल्ली है, तो सबसे पहले उसकी का इंग्लिश क्या होगा? तो उसके का इंग्लिश होगा ही। उसके का इंग्लिश ही हो गया, है ना। और पास और है, ये दोनों का इंग्लिश हो जाएगा हैज। ही के साथ हैज होता है। एक बिल्ली का इंग्लिश क्या हुआ? ए कैट। ही हैज अ कैट। मेरे पास एक कुत्ता नहीं है, इसका इंग्लिश क्या होगा? इसका इंग्लिश होगा आई हैव, आई हैव नॉट अ कैट।
क्या तुम्हारे पास एक घोड़ा है? तो इसका तो क्या और पास है का इंग्लिश एक ही होगा। मतलब क्या का पास और है का इंग्लिश एक ही होगा। ये तीनों का इंग्लिश एक ही होगा। तो क्या होगा? तो तुम्हारे का इंग्लिश ये होता है तो यू के साथ हैव लगता है। तो क्या पास और है का इंग्लिश क्या हो जाएगा? तो हैव हो जाएगा। तो लिखेंगे हैव। फिर तुम्हारे का इंग्लिश यू। ए हॉर्स। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब इसमें देखा राधा के पास क्यों नहीं गाय है, तो सबसे पहले क्यों का इंग्लिश लिखेंगे। तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है? वाई। वाई। अब क्या लिखेंगे? अब लिखना है राधा के पास। पास है का इंग्लिश क्या हो जाएगा? तो इसका इंग्लिश हो जाएगा हैज हो जाएगा। हैज। राधा। राधा नॉट अ काउ। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो ये लास्ट है कि तुम्हारे पास कैसे नहीं समय है। अगर इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले कैसे का इंग्लिश लिखेंगे। कैसे का इंग्लिश क्या होगा? तो कैसे का इंग्लिश हाउ। पास है का इंग्लिश हो जाएगा हैव हो जाएगा। यहाँ पर हैव यू। और नो टाइम। इसमें क्या होगा? नो टाइम। नो टाइम। समय जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए यहाँ पर नो का यूज किया। इसी तरह का इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।